चलिए चलिए जानकारी लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इसमें विशेष बात है, हमको 15 मिनट लगेगा। सुनिए 15 से 20 मिनट लगेगा। हम आपको आज मैथ का जो बेसिक चीज था वो कंप्लीट कर देंगे और नया लेसन का इंट्रोडक्शन देंगे। समझ में आया? बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। चलिए बुआ सभी लोग ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम है यूनियन। बुआ कोई पूछेगा कि ये सब क्यों पढ़ा रहे, कोई पूछेगा ये क्यों बता दिए आप। बुआ रे अगर आपको ये यूनियन, आपको इंटरसेक्शन, आपको सेट का घटाव और आपको सेट का गुना, ये तीनों चीज अगर नहीं आएगा ना तो सेट का तो छोड़वे कीजिए, प्रोबेबिलिटी का एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। बात समझ में आया? जानकारी लीजिएगा। बउआ हम रफ में लिख देते हैं, थ्योरी सबका नहीं लिखाएंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, बस यूनियन का मतलब, लेकिन याद रखिएगा मिलाते समय ध्यान रखना है एक आदमी कितनी बार नजर आना चाहिए। भाई आवाज नहीं कीजिए कोई आदमी। चलिए एग्जाम्पल, माना कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 4 3। बउआ इधर ध्यान दो, बता ए में किसको मिलाना है? इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। पढ़ने आएगा क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन। बोल ए का आदमी कौन है, जल्दी बोल। चल बी का आदमी बोल। 3 तो आ चुका है ना, तो खाली क्या लिखेगा? समझ में आया क्या? एक आदमी कितनी बार? तुमको लगता है गलती है, जरा इस महफिल के लोग को देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4। क्या इसमें इसका आदमी नहीं है? इसका भी आदमी, उसी को बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? जैसे एक कोई गांव है, कोई गांव ले लो एग्जांपल में, और उसका टोला तो उसी गांव का ना हिस्सा है। चलिए यूनियन के बाद आप यूनियन मतलब समझे, हम शॉर्ट में बताएंगे, हमको पढ़ाना नहीं है, हमको उस टॉपिक के बारे में सिर्फ इंडिकेट करना है कि आप ये समझ रहे हो या नहीं। क्योंकि 6 महीना बाद 5 महीना बाद जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा यहाँ, तो उस समय में जो कहोगे यूनियन कैसे निकलता है तो दिक्कत होगा। बात समझ में आया? इसलिए इस बेसिक को ध्यान में रखना होगा। चलो आगे चलते हैं, जिसका नाम है इंटरसेक्शन। क्या नाम है? इंटरसेक्शन का टोपी के जैसा सिंबल होता है। किसके जैसा? ये भाई बोले 10 मिनट समय दोनों हो गया। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन लेना। क्या होता हो? चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। माना कि वही एग्जांपल ले रहे हैं, माना कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 5। देन बुआ इधर आवाज नहीं कीजिएगा, समझा नहीं पाएंगे अच्छा से। बोलिए हमसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या पूछा गया? पीछे बैठे, पूरा खाली है, आगे भी बढ़ सकते हैं, खाली है पूरा, बैठे। हाँ बैठो, बैठिए बैठिए, बैठना बोल इसी बेंच पर। हाँ और इस बेंच पर बैठा, बहुत जगह है। बताइए ए इंटरसेक्शन बी, सभी आदमी ध्यान दीजिए, भाई मजाक नहीं है। बता ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी में कॉमन ढूंढना है। बोलिए ए में कौन कौन है? 1 2 3। बी में कौन है? क्या है दोनों में? 3। बस उसको निकालिए बाहर। इसी में आएगा गेम में ट्विस्ट। गेम में क्या आएगा? आइए जानकारी लीजिएगा। एक एग्जांपल, माना कि ए बराबर दे दिए ए कॉमा बी, थोड़ा देर रुकिएगा, और बी बराबर दे दिए सी कॉमा डी, सी कॉमा लिखेंगे। देन तब हमको बोला ए इंटरसेक्शन बी। बताइए तो बुआ ए का आदमी कौन कौन है? बताइए बी का आदमी कौन कौन है? क्या इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? एक रंग का आदमी नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं होता उसको लोग बोलता है फाई। क्या बोलता है? बुआ रे कहिएगा इस सिंबल क्यों आता है? बड़ा लाजवाब सिंबल है, फिजिक्स से लेकर मैथ तक भरा हुआ। कोई समस्या? फाई मतलब होता है खाली, जब कुछ नहीं मिला तो खाली मिला। क्या मिला? चलिए आपको यूनियन निकालने आ गया, आपको इंटरसेक्शन निकालने आ गया। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आपको मल्टीप्लाई सिखाते हैं। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए हम कोई टॉपिक आपको डीप में थोड़े ना पढ़ा रहे हैं, ये कोई मेरा लेसन थोड़े ना, यहाँ का लेसन जब आएगा तब डीप देखिएगा। बात समझ में आया? ये वो सब टॉपिक है जिसका प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे? 12th में। आइए यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 सेट्स, यानी कि 2 सेट का गुना। 2 सेट का, 2 का भी गुना होता है, 3 का भी होता है। पहले 2 का सीख लो, 3 अपने आप हो जाएगा। देख रहे वो आरामदुल्ला। माना कि ए बराबर 1 2, ए बराबर, अब देखो यहां से 2011 का वो क्वेश्चन कर देंगे, 2011 में पूछा था।
बी बराबर ए कॉमा बी। एक बात और याद रख लेना, जो टीचर क्वेश्चन बैंक से खाली पढ़ाता है, प्रीवियस ईयर पिछला साल वाला पूछा हुआ क्वेश्चन मैथ में पढ़ाया होगा, उसका बच्चा को 60 नंबर नहीं आएगा इस बार। जिस बच्चा को पूरा थ्योरी याद रहा होगा वो 100 में 100 लाएगा, नो डाउट। इसलिए कभी भी किसी चीज पर डिपेंडेंट, अपने नोट्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। नोट्स ही सब कुछ है। बात समझ में कितना हुआ कि पिछला साल में पूछले है ओकरे करवा देला, बच्चा सब खूब क्वेश्चन है, वो तो हुआ पासिंग चीज, जो आप पास करने लायक बन गए। तो पास करने के लिए लोग पढ़ता है, वो तो बिना पढ़े पास कर जाए, नहीं होगा दूसरे में चोरी करके टाल लेंगे। चलिए बैठिए जल्दी, हाँ जल्दी बैठिए, आप यहाँ बैठे, रुकिए यहाँ यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। चलिए आइए जानकारी लीजिएगा। बोलिए बुआ, ए का मान बोलिए बुआ, ए का मान 1,2, बी का मान 1,b। बुआ इधर देखिए ना, देख रहे बुआ निजामुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको बोला ए गुने बी, तो ए गुने बी नहीं बोलेंगे, ये जानते हैं कि गुना है, इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे, है ना। चलिए पहले बोलिए ए का मान कौन है, 1, 2, बी का मान बोलिए ए कॉमा बी। चलिए अब हम 2011 का ऑब्जेक्टिव सिखा रहे हैं। देखिए क्या है, पूछा था कि ए में 2 आदमी, ए में और बी में भी कितने आदमी, तो बोला ए क्रॉस बी में कितने आदमी, तो 2 दूना। मान लो इसमें 3 आदमी, इसमें 2 आदमी, 3 दूना 6। बात समझ में आ रहा है क्या। यही ऑब्जेक्टिव पूछा था कि अगर एक सेट में 5 एलिमेंट, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट, तो बता क्रॉस करेंगे तो 5 दूना 10 एलिमेंट। बात समझ में आया। चलो ये तो बात की बात थी, गुना कैसे होता है ये सीखना। चल गुना करना है, देखो कैसे करेंगे। ये कोई संख्या का गुना नहीं है, 3 दूना 6, 5 दूना 10। देखो कैसे होता है, बोलिए कितना लिखा है, एक का किसके साथ ए, तो लिखेंगे 1a। क्या लिखेंगे बता, 1b, फिर बोलो 2a, अब बोलो 2b। क्या गड़बड़ है, मैंने गड़बड़ है। चलो एक वैसे रफ में पूछते हैं, एक आदमी 2 सिक्का को उछाला, देखो कहेगा ये कहां से कहां आ गए आप, आ नहीं गए। यही चीज तो प्रायिकता में है। बताइए एक सिक्का को उछाले, 2 सिक्का को, बोला कि बताइए टोटल बात कितना था, 4 गो बात, 2 आदमी इसमें 2 आदमी, इन्हें जो 2 + 2 4, 2 गुने 2 4। बात समझ में आया। चलिए कैसे लिखेंगे बोलिए तो, h को किससे, तो बोलेंगे h, बोलिए h को किससे, t से, ht, t को h से, और t को बुआ। देखिए एक बात पूछे, बुरा नहीं मानिएगा, आप 10th में ऐसे लिखे होंगे, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं हुआ होगा कि सेट का ही गुना था। देखिए 10वां में आप लिखे होंगे 3 सिक्का को उछाला गया, आपके सर लिखाएंगे 8 गो बात, लेकिन आपको ये नहीं सिखाया गया होगा कि गुना करके लिखा जाता है। बात समझ में आया। इसलिए इन फ्यूचर कभी अगर 10th पढ़ाने का मौका मिल जाए तो आप उसको जरूर सिखाते। कोई भारी चीज तो नहीं है, 10वां वाला भी सीख सकता है। क्या हो, चलिए तो गुना करने आ गया, यहां तक में कोई डाउट। बताइए यूनियन मतलब क्या होता है, तो मिलाइएगा तो बताइए एक आदमी कितनी बार। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। बैठो वही बैठो, वही बैठो, वही बैठो। बताइए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, बैठ वही पर बैठो। कॉमन लेना, बताइए जो कॉमन होगा कॉमन लेंगे, जो कॉमन होगा। अब बताओ कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, भाई मतलब कुछ नहीं। चलिए बताइए गुना करने आता है, कोई समस्या। चलिए अब आगे सीखते, बैठो ना उस पर, अच्छा उस पर रख के लिखेगा, वाह। चलिए अगला है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 सेट्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ, वो अरे 2 सेट्स का घटाओ, 2 सेट्स का और घटाओ सिखाते। घटाओ भी बड़ा सिंपल है, खाली तुमको ध्यान देना है। चल देख इसमें, देखिए अगर यही 11th में पढ़ते रहते तो सबका डिफिनेशन लिखाते, सबका अपना अपना और फॉर्मूला वो सब बताते। हमको उतना नहीं जानना है, जो बेसिक आपको सिखाया गया वो सीखना है। चलिए माना कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 3,6, 3, हमसे कोई पूछा देन बताइए आप a माइनस बी, a में से किसको घटाना है। 1 मिनट रुकिएगा, बोलिए a का मान बोलिए 1 2 3, b का मान बोलिए। क्या कोई समस्या, फिर से बोलिए आप, पहले बोलिए a का मान 1 2 3, b का मान बोलिए। अब देखो घटाव का नियम है भाई, पहले बोले थे ना छोटा छोटा टॉपिक है, हम इसमें कोई थ्योरी आपको नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ समझा देंगे। बताइए ए में से किसको घटाना है। अब आपको देखना है कि ए का कौन कौन सा बंदा उधर भागा हुआ है। बताइए क्या उधर 1 है, नहीं है, क्या उधर 2 है, कौन भाग गया, 3 देखते हो उधर दिख रहा है, मतलब इसका जो आदमी उसमें दिख गया ना उसको छोड़ देंगे।
बताइए, इसका जो आदमी उसमें दिख गया उसको छोड़ देंगे और जो बच गया उसको रख लेंगे। बताइए, 3 तो भाग गया, तो बता 3 के अलावा कौन बचा? यही मेरा क्या हो गया? क्या कोई समस्या? बोले एक बार सभी लोगों को मैं फिर से समझा दूं, जानकारी लीजिएगा, हल्ला नहीं करना भाई। यूनियन समझे? यूनियन मतलब क्या होता है बताइए? ए में कितने आदमी? 1 2 3। बी में हमको लोग बोला ए यूनियन बी, बताओ ए यूनियन। पहले क्या लिखा हुआ? ए में बोल 1 2 3 तक हो गया। जब बी लिखने के लिए गए ना तो बी में क्या मौजूद था? तो 3 नहीं ना लिखेंगे, एक बार तो आ चुका है, तो यहां पर सिर्फ लिखे 4। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। क्या होता है बता? कॉमन लेना जानता है ना? दोनों में 5 है तो 5 कॉमन लो। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है बता? दोनों में क्या है? तो 3 कहीं पर आंसर होगा। बता ये क्या लिखा है? ए बी। ये क्या लिखा है? दोनों में कोई कॉमन है नहीं है, तो उसको लोग क्या बोलता है? और गुना आता है, ये घटा होता है। वो सेट से रिलेटेड आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हमको 2 मिनट लगेगा, सुनिए, जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। लॉग में 4 गो फॉर्मूला है, खाली याद रखिएगा। गुना होगा तो क्या होगा, भाग होगा तो क्या होगा, पावर होगा तो क्या होगा, log 1 का मान कितना होगा, बस समझ में आ रहा? ये 4 फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, जानकारी लेना, चारों डन होगा। और अभी अपने लोग का 12th का स्टार्ट होगा लेसन, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 12 मार्क्स का। चलिए हाँ, मार दे कहीं का पहले छाप। ए में से बी घट रहा है कि बी में से होगा, बात समझ में आया? अब हम लोग बस ज्यादा नहीं 4 लाइन पढ़ेंगे। टॉपिक है छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बोलिए यानी गुण जिसको बोला जाता है, या फॉर्मूला बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम या लॉगरिथमिक, दोनों एक ही टर्म है। मतलब हम आपको ना फॉर्मूला सिखा रहे हैं। बुआ 1 मिनट रुक जाइएगा, ये 4 फॉर्मूला आप देख लीजिए एक तरफ, चारों का प्रयोग भी देख लीजिए, और उसके बाद 12th के टॉपिक पर चलेंगे। पहला फॉर्मूला सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है कि log m इंटू n। चलिए जानकारी दीजिए, अब शांत रहिएगा, खाली बोलते चलिए, सीखते चलिए। बोलिए log में क्या लगा है? मल्टीप्लाई, सब पढ़ाए हुए हम। अब हमको ये नहीं बाद में पूछना है कि आप पढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि लिखा दिए। बोलिए log के बीच में अगर गुना होगा तो आगे चल के ये प्लस होगा। क्या होगा? मतलब